1,85,000 जॉब्स की अशद जरूरत है। लोगों को वीजे रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, वीजे कैसे मिलेंगे, वर्क वीजा कैसे मिलेगा, पार्टनर वीजा कैसे मिलेगा, स्पाउस वीजा कैसे मिलेगा। अरबी नजर आ जाती है थोड़ी अखा इत्थे होंदियां ना इत्थे जानते। पाकिस्तान में आप अंदाजा लगाएं कि 24 हमारे ऐसे शहर हैं जिनको बैन कर दिया गया है। दुबई जाने वाले हजरात के लिए तो एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है और एक बहुत ही बैड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो नौसरबाज हैं, जो इंटरनेशनल बेकारी हैं, जो क्राइम करते हैं, जो इलीगल है, जिनका क्रिमिनल माइंड है। इन शॉर्ट, पहले तो मैं आप लोगों को खुशखबरी सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों को वीज़े रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं, वीज़े कैसे मिलेंगे, वर्क वीज़ा कैसे मिलेगा, पार्टनर वीज़ा कैसे मिलेगा, स्पाउस वीज़ा कैसे मिलेगा, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले दुबई ने अनाउंस किया है कि अगले 6 साल तक हमें 1,85,000 जॉब्स की अशद ज़रूरत है। अभी जो एयरपोर्ट पे दुबई एयरपोर्ट तकरीबन 5 से 6 लाख एम्प्लॉय है, तो 2028 तक ये रेशो तकरीबन 7 से 8 लाख एम्प्लॉय हो जाएंगे, तो उनको अभी अशद ज़रूरत है। लेकिन दुबई हुकूमत को सिर्फ उन लोगों की ज़रूरत है जो लोग नेक हैं। नेक से क्या मुराद है कि जिनका करैक्टर ठीक है, जिनके पास डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं, जिनके पास कोई स्किल है, जो नौसरबाज नहीं है, जो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, किसी भी और मुल्क से आके हमारे मुल्क के अंदर आके क्राइम नहीं करेंगे, उन लोगों को हम खुशामदीद कहेंगे। उन लोगों के लिए वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। वो लोग वहां पे जाके विजिट वीजे पे भी जाएंगे तो वहां पे आपको कंपनीज हायर करेंगी स्किल पर्सन्स को। ये बात उन लोगों की नहीं हो रही जो नौसरबाज हैं। और ताड़ुओ ਤੁਹਾਡਾ यही काम है, इत्थों जाके उत्थे भी जाके लोगों ਨੂੰ ताड़ना है। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, पाकिस्तान का नाम, जिस कंट्री तू जो बंदा जाता उसका नाम खराब, इंडिया तो कोई जाए, बांग्लादेश तो जाए, उत्थे कोई ना, तुम बीजे चले जाते हो, मुंह के मुंह खुल जाते हैं जी, ये क्या हो गया। उत्थे जाके ए फोन चाह के ना लुक 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 ए मूँह तो तुम रख देंगे हो, तुम कहते ए लुक 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 करो, तो वह अगलियां कहदियां तुहाडे खिलाफ असीं पुलिस केस करसां, ਤੁਹਾਨੂੰ जेल च करा, तुसीं कहंदे हो खैर है जी पुलिस तक्की जैसी फलान तक, तुसीं इत्थे भी तकांदे हो कि यार उत्थे की है, उत्थे के मामलात हो रहे हैं। ये नहीं कि तुसीं इत्थों जांदे हो उत्थे कम करन, तुसीं उत्थे जाके पुट्ठियां हरकतां करने हो। ये याद रखें कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, हर बंदा ऐसा नहीं है। ये सिर्फ अगर 100 बंदा वहां से गया है तो 5-10% ऐसे लोग हैं जो ऐसी पुट्ठी हरकतें करते हैं, जिनकी वजह से जहां से जो बंदा गया है उस मुल्क का नाम, उस लोगों का नाम, और वहां पे फिर माशाल्लाह जो है वो वीजे बैन कर दिए जाते हैं जी। अभी पाकिस्तान में आप अंदाजा लगाएं कि 24 हमारे ऐसे शहर हैं जिनको बैन कर दिया गया है। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि आगे आने वाले टाइम में जितनी सख्तियां दुबई यूएई हुकूमत कर रही है, तो क्या इजीली जो हम दुबई जा सकते थे, क्या हम इजीली वहां पे जा सकेंगे? और सिर्फ उन लोगों की वजह से जो वहां पे जाके पुट्ठी हरकतें करते हैं, नौसरबाजियां करते हैं, इंटरनेशनल बेकारीपन तुम लोग जाके करते हो ना, तो इस वजह से ये हाल होता है। अभी तो अंदाजा लगाएंगे 24 शहर बैन हुए हैं, तो आगे आने वाले टाइम में आप ये मेरा वक्त याद रखिएगा, अगर आप लोगों की हरकतें ठीक ना हुई तो ये होना है कि उन्होंने कहना जी पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से कोई बंदा हमारे पास ना है, हम लोग आप लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं करते, बेशक स्किल है, अनस्किल है, फलान टिंग है, जो भी तुम बाहर ही जाओ, असी तुहानू अपने मुल्क की कोई एंट्री अलाउ नहीं करनी। अब किन लोगों के वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल अलमिया बना हुआ है। उन लोगों के वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं, बेशक वो विजिट है, वर्क है, कोई भी वीजा है। अगर विजिट पे आप जा रहे हैं तो आपके पास कम से कम 3 से 4 हज़ार दरम होने चाहिए, और सेम एयरलाइन टिकट का रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए, कोई डमी टिकट नहीं होना चाहिए। अब इतनी ज्यादा सख्तियां हो गई हैं, इतनी ज्यादा उनकी इंटेलिजेंस आगे जा चुकी है कि आप अब उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और यहां से आप लोग जाते हो, वहां पे जाके एक बड़ा जबरदस्त सा केस जो है वो सामने आया, वो मैं आपको बता दूं, मेरे माइंड में भी आ गया कि वहां पे किस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही हैं। अब एक बंदा है, वो किसी भी कंपनी का यूनिफॉर्म पहन के जाता है, ये जो बिजली की तारें होती हैं, बड़ी मोटी तारें होती हैं, आपको पता है करोड़ों रुपए की तारें होती हैं। हमारे लोग या बांग्लादेशी कोई भी लोग जो है वो वहां पे जाके क्या करते हैं, यूनिफॉर्म चेंज करके कहते हैं जी हम इस फलानी कंपनी से हैं, तो हमारे सर या दूसरे बंदे ने कहा जी ये तारें हमें दे दें, तो तारें क्या करते हैं, उठा के ले जाते हैं, करोड़ों रुपए की तारें जो है वो ब्लैक में जाके सेल कर देते हैं। फिर क्या होता है, इंडियन जेल चले जाते हैं, पूरा एक ये गैंग जो है वो रन हो रहा है, और फिर जैसे जेल से वापस आते हैं फिर वही पुठी हरकतें
और भारी भरकम फाइन भी देते हैं ताकि हम डिपोर्ट ना हो, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पीछे पूरा गैंग है। वो सारी पुठी हरकतें, नौसरबाजियां वहां पे करते रहते हैं और उन नौसरबाजियों से उन्होंने बाज नहीं आना। अब एक जो बड़ा सवाल आता है, जो लोग यहां से चले जाते हैं, जो लीगल तरीके से जाते हैं, एक सिस्टम के अंदर रह के वहां पे चले जाते हैं, उन लोगों की तरफ से जो मेरे पास क्वेश्चन आया वो मैं आपको बता रहा हूं कि वो कहते हैं जी इंडिया, बांग्लादेश, दूसरे मुल्कों के जो लोग हैं उनको ज्यादा जॉब्स मिल रही हैं, पाकिस्तानियों को जॉब नहीं मिल रही। तो वहां से जो मैंने चीज पता कराई है, जो मेरे इल्म में आई है, क्या चीज है कि इंडिया का अगर चौथी पांचवी बंदा कोई पढ़ा भी हुआ है ना, तो वो पाकिस्तान के कोई मैट्रिक जिसने पढ़ा हुआ है, जिसने एफएससी की है, उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है। उससे अगर पाकिस्तान का कोई मैट्रिक पढ़ा हुआ है तो उससे अगर अपना नाम लिखवा लो, यहाँ पे कोई फॉर्म फिल करना हो या कोई अंग्रेजी बुलवानी हो, तो हम लोग नहीं कर सकते मेरा भाई। वहां का बंदा जो चौथी पास भी है, पांचवी पास भी है, उसके पास स्किल है, वो हार्ड वर्किंग है, असि जाके अगर उत्थे जाके नौसरबाजी कर सकता फिर क्या होसी। अब आप देख लो कि इंडिया वाले अगर साइंटिफिक तरीके से भी या जो भी एक टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी कितने आगे जा रहे हैं, और हम वहीं के वहीं खड़े हैं जी। अखबार तक हमें जो है आज तक मोबाइल में खोलनी नहीं आई भाई, हम अखबार किस तरह मोबाइल में खोलें। टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल दौर है, और हमें आज तक ये नहीं पता कि हम अखबार किस तरह खोलें। और एक जो बड़ा क्वेश्चन और आ रहा था एमनेस्टी स्कीम के बारे में, एमनेस्टी स्कीम के लिए कुछ दिन रह गए हैं और हमारे लोग यही सोचते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये था कि जानबूझ के ये जाल बिछाया जाता है कि यार एमनेस्टी स्कीम दे रहे हैं, हम वहां पे इलीगल रह रहे हैं तो आगे भी रहते रहें। एक चीज याद रखें कि अगर आप लीगल नहीं होंगे इस टाइम, ये मौका दिया गया आपको कि आप लीगल हो जाएं। अगर लीगल नहीं होंगे आगे पता नहीं 10 साल बाद, 20 साल बाद ये एमनेस्टी स्कीम आएगी। अब आप लोगों के जहन में ये भी डर और खौफ है कि अगर हम उधर उनके कैंप में, एमनेस्टी वाले कैंप में चले गए, वो पकड़ के हमें डिपोर्ट कर दे, तो मेरा भाई वो आप लोगों को लीगल कर रहे हैं। और अगर आप लोगों के पास स्किल है तो वहां पे उन लोगों ने कंपनीज को बिठाया हुआ है ताकि वो उन कंपनीज को कहें कि वो आपको हायर करें। अगर आप अनस्किल भी हैं फिर भी आप जाएं वहां पे, अपने डॉक्यूमेंट क्लियर करें, अपने आप को लीगल करें ताकि आप यूएई में इजीली रह सकें, वहां पे अच्छे तरीके से जॉब कर सकें। और पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को या जो जो गए हैं इस टाइम वो निकालना शुरू हो गए हैं, लात मार के निकाल रहे हैं। अभी एमनेस्टी में क्योंकि कुछ दिन रह गए हैं, पकड़ पकड़ के डिपोर्ट कर रहे हैं और आप लोगों के लिए लाइफ टाइम वहां पे बैन लग रहा है। बैन सिर्फ आप यूएई में नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको बैन लगेगा। आपके ऊपर क्रिमिनल के चार्जेस लगेंगे, इलीगल एक्टिविटीज के चार्जेस लगेंगे, बहुत सारे ऐसे चार्जेस लगेंगे, फाइन भी होगा, आपको डिपोर्ट भी करेंगे। और फिर आप अंदाजा लगाएं आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। एक छोटा सा और केस आ रहा है कि वहां यहां से जो लोग वहां जाते हैं क्या करें जी, एक्सपायर चीजें बेच रहे हैं। आप टॉफियां बबलें जो पाकिस्तान की हैं, यार थोड़ी सी इज्जत मेरा भाई, जो थोड़ी सी बची कुची इज्जत है ना वो रहने दो। यहां से जो चीजें जाती हैं वहां पे वो एक्सपायर बेच रहे हो और चीजों के दाम जो है वो ज्यादा करके बेच रहे हो। जब कंप्लेन जाती है, पुलिस वाले आते हैं, आपको कहते हैं कि इस रेट पे, ये हमारी रेट लिस्ट है, इस रेट पे बेचो। जब वो चले जाते हैं दोबारा आप रेट लिस्ट चेंज कर देते हो। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं उन लोगों के लिए जो वाकई यहां से जाके वहां पे लीगल तरीके से काम करना चाहते हैं। वीजे उनको चाहिए, लोगों को वर्क परमिट चाहिए। उन लोगों के लिए तो रास्ते खुले हैं जो बिल्कुल सही लीगल तरीके से जाते हैं। उन लोगों के लिए रास्ते हर जगह, हर कंट्री में बंद है। जो नौसरबाजी, इंटरनेशनल बेकारी, तुम लोगों ने सऊदीया तक को नहीं छोड़ा, तो बाकी तुम लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं हम। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। इंशाल्लाह दुबई से रिलेटेड लग्जमबर्ग, यूके, यूएई, यूरोप पूरा जितना इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। जहां जहां जो मसले मसाइल आप लोगों के आ रहे हैं आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।